नमस्कार, बिहार ऑनलाइन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। अब हम लोग कर्मचारी के लॉगिन से लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि हल्का कर्मचारी को कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होती है। इसमें भी सेम जिला सेलेक्ट करेंगे, उसका अंचल सेलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और फिर प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब आपको कर्मचारी का डैशबोर्ड खुल जाएगा। कर्मचारी के डैशबोर्ड में ये दिखाएगा कौन कौन सा उनके यहाँ गांव है, कौन कौन से मौजा है। मौजा सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम ये सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किए तो इस मौजे में जितने भी केसेस आए हुए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट चलते हैं केसेस फॉर वेरिफिकेशंस। इसमें 5 केसेस आए हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए। जब अंचल अधिकारी जिसमें इनको ट्रांसफ़र किए हैं कि आप अपना मंतव्य भेजें हमको। मान लीजिए ये हमारा केस है, 60 नंबर केस था, 60/2016-17। इस केस को हम लोग प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी हर लॉगिन की तरफ व्यू का और अपलोडेड फाइल देखने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले इनको करना है कि 5 एक्टिविटी हम बताए थे, इनको करना है। पहले चूज प्लॉट करना है, फिर कर्मचारी अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर रेंट का डिटेल सबमिट करेंगे, फिर खास सूचना किसको किसको निर्गत करना है वो दर्ज करेंगे। उसके बाद अपना रिकमेंडेशन लिखेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था चूज प्लॉट का। चूज प्लॉट करेंगे तो इस प्लॉट नंबर 36 इस गांव का जिस रैयत के पास होगा उसका यहाँ पर ही डिटेल दिखने लगेगा। अब आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि किसके जमाबंदी से इस म्यूटेशन को करना है, मतलब कि किस जमाबंदी के रकबा से इसको घटाना है, ये आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम ये फूलमती देवी सिलेक्ट करते हैं। और दूसरा केस अब एक ये होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दूसरा केस हम ये वाला प्रोसेस करते हैं 38/11। इसमें चूज प्लॉट करेंगे, खाता नंबर 38, प्लॉट नंबर 11। इसमें भी 2 आपको दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा चूज करते हैं जिसमें देखिए ये वाला केस देखिए, जो हम बताए थे कि जमाबंदी पंजी में जिसका दिखाई नहीं दे। जैसे ही इसमें चूज प्लॉट पर क्लिक करेंगे, प्लॉट नंबर 123 प्रॉपर ढंग से किसी भी जमाबंदी में अंकित मतलब एंट्री नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर दिखाएगा खेसरा का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, सही खेसरा के विवरण प्रविष्टि करें। अब ये इस खेसरा का 123 नंबर प्लॉट का इसका विवरण जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है। ऑब्जेक्शन पर क्लिक करिएगा तो आपको एक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का विंडो पॉपअप विंडो खुलेगा। इसमें आपको इस विंडो में आपको रीजन लिखना है कि खेसरा का विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है और इसको आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे ये लिखेगा ऑब्जेक्शन सक्सेसफुली रेज्ड, ओके करेंगे। ये वाला आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पर एक विंडो खुलेगा, अभी आ रहा है, ये आपको खुलेगा। जो आप सबमिट करेंगे उसका एक रिपोर्ट खुलेगा, उसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये वाला आपका ये ऑब्जेक्शन रेज हो गया और अब ये सीआई के पास चला गया, खुद ब खुद सीआई के पास चला गया। आपको इसको भेजने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं, ये तो हुआ वैसे केस जिसमें खेसरा नहीं मिला। अब एक खेसरा वाले को करके देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। चूज प्लॉट पर क्लिक करेंगे, जितने भी रैयत के पास ये 36 नंबर प्लॉट रहेगा उसका पूरा यहाँ पर ही नाम आएगा। उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है जिससे कि जिसकी जमाबंदी से ये घटाना है। उसके बाद सिलेक्ट करके सिलेक्ट प्लॉट पर
क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक और ऑप्शन देगा आपको कि आप क्या आश्वस्त हैं कि यही वाला प्लॉट से हमको जमाबंदी को घटाना है। तो अगर आप आश्वस्त हैं तो वेरीफाई एंड सेव कर देना है आपको। वेरीफाई एंड सेव जैसे ही करेंगे ये आपको मैसेज देगा कि सिलेक्टेड प्लॉट अपडेटेड, मतलब कि ये वाला प्लॉट अपडेट हो गया, इसी से इसको घटाना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला बटन आ गया, जांच प्रतिवेदन दर्ज करें। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक विस्तृत जो फॉर्म 13 वाला है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट यहाँ खुलेगा। उसमें आपको खतियानी मूल रैयत का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई मूल रैयत का नाम हुआ विकास, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ये अपने आप उठ के आएगा, जहाँ से जो इस प्लॉट को सिलेक्ट करिएगा वहाँ से उठ के आएगा। जमाबंदी रैयत से विक्रेता या दाता का संबंध क्या है। अगर कोई संबंध नहीं है तो यहाँ अन्य लिखा हुआ है, अन्य सिलेक्ट करना है। नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से जो आपको उपयुक्त लगता है उसको आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद पूछता है कि अपने अंश की जमीन विक्रय दान की है। अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं भरेंगे। उसी तरह से ये सारे भरेंगे। उसके बाद अगर उसकी पहले की छाया प्रति संलग्न है कि लगान रसीद या न्यायालय द्वारा जो कुछ दिया हुआ वो संलग्न है, अगर है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको संलग्न करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे कि नहीं, कोई कागजात ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कब्रिस्तान उपयोग में की जा रही है, कब्रिस्तान शमशान घाट इसके उपयोग में नहीं की जा रही है तो नहीं करना है इसको। अगर नहीं है तो है करना है। शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, हाँ करना है। कोई न्यायालय में इसमें टाइटल सूट चल रहा है, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। अगर कोई अन्य विवाद है तो उसको हाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसको नहीं कर दीजिएगा, नहीं कोई विवाद नहीं है जमीन पर। अगर हाँ है तो क्या विवाद है, इसमें छोटा सा एक विवरण लिखना पड़ेगा। किसके कब्जा में है ये जमीन, क्रेता के कि विक्रेता के, जो सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवेदित भूमि वर्तमान स्थिति कौन सा, मतलब क्या जमीन का है, अभी क्या हो रहा है, कृषि हो रहा है, मकान है, व्यवसायिक है, प्रति है, वो लिखना है आपको। कृषि लिखेंगे अगर कृषि की जमीन है तो। क्या ये गर्म जरूर, मतलब ये सरकारी भूमि है, हाँ या नहीं क्लिक करना है, नहीं सिलेक्ट करिए। अगर से मुक्त है, अगर हाँ है तो हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। मुक्त है मतलब हाँ, अगर कोई रैयत आ रहा है जमीन तो वो सरकारी भूमि से मुक्त ही होगा तो उसको हाँ सिलेक्ट करेंगे। उसका बंदोबस्ती से प्राप्त है, इसके वाला दान उत्तराधिकार बदलायन बंटवारा बंदोबस्ती से प्राप्त है तो इसमें हाँ सिलेक्ट करेंगे, या जो आपको उपयुक्त रहे वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देगा कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना संचित की गई। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका प्रतिवेदन सेव हो गया और यहाँ पर ही फिर से आ गया जांच प्रतिवेदन दर्ज करें, मतलब कि इसको अगर आपको फिर से अपडेट करना है तो यहाँ से जाके आप जांच प्रतिवेदन फिर से अपडेट कर सकते हैं, कुछ चेंज करना है तो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था, आपको बताए थे आपको प्रोसेस फ्लो में कि अब इसको खतियान का डेटा भरना है, एज पर खतियान कि कितना उसका लगान हुआ। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगा, उसमें हमको डिटेल भरना है कि ये जो आदमी 4 डेसिमल जमीन खरीद रहा है उससे हमको कितना लगान लेना है। मान लीजिए हम इसको 4.5 रुपया लगान ले रहे हैं तो 4.5 रुपया भरेंगे। ठीक है, पहले उससे कितना लगान लिया जाता था, मान लीजिए 1 एकड़ 54 डिसमिल है तो मान लीजिए इससे पहले लिया जाता होगा, लेकिन अब 4 डिसमिल घट जाएगा तो रिमेनिंग एरिया 1 एकड़ 58 था, अब रिमेनिंग 1 एकड़ 54 डेसिमल बचेगा। तो इसमें कितना लगान लेगा इसे, मान लीजिए हम इससे अंदाजा जो होगा वो लिखेंगे। हम इसमें ऐसे ही भर देना 123 रुपया। अब इसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो रेंट फिक्सेशन सक्सेसफुल, मतलब इसका रेट हम लोग निर्धारित कर दिए जमाबंदी के अनुसार। उसके बाद चौथा स्टेप बताए थे कि खास सूचना निर्गत किए जाने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज करें। अगर किसी और की हित सन्निहित है तो इस पर क्लिक करके उसका नाम इंटर करेंगे। एक पॉपअप विंडो खुलेगा, किसी और का है, मान लीजिए कि रामदेव जी को जाना है, उनके फादर का नाम है श्याम, इसको सेव करेंगे तो ये कर्मचारी के अंचल अधिकारी के पास ये सूचना चला जाएगा कि इस आदमी को भी इसमें खास सूचना देना है। अगर और भी देना है तो यहाँ नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, सेव करेंगे। इस तरह से जितना लोगों का होगा उसका नाम सेव करेंगे। उसके बाद इसको विंडो को क्लोज कर देंगे। अब 5वां स्टेज हम आपको बताए थे 5वां स्टेप में कि ये इसमें कर्मचारी अपना मंतव्य लिखेंगे कि इसको क्या करना है, इस केस का
अपना मंतव्य लिखेंगे कि क्या इसको अप्रूव किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, या जो भी उनका मंतव्य होगा अपना विस्तृत मंतव्य यहाँ पर ही लिखेंगे कि जांच किया गया म्यूटेशन हेतु सही पाया गया। जो भी लिखना हो यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद सबमिट फाइनल कर्मचारी रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ये वाला बटन क्लिक करेंगे तो ये आपका इसका पूरा विवरण एक सेव हो गया। इसमें ओके करेंगे। ओके करेंगे तो जो आप प्रतिवेदन लिखे हैं यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। देखिए यहाँ बिहार सरकार का लोगो है, नामांतरण जांच प्रतिवेदन है, ये कर्मचारी का रिपोर्ट है, ये नामांतरण पूर्ण खाता इतना 158 था, अभी पश्चात 154 होगा, 4.1 नया इनके नाम बायर 1 के नाम पर जा रहा है। पहले वाले का नाम ये था, विक्रेता का नाम, क्रेता का नाम ये है। उसके बाद ये पूरा रिपोर्ट जो आप लोग भरे थे, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ये किसके मूलरैयत कौन था, जमाबंदी का मूलरैयत खतियान में कौन था, ये सब सारा का सारा इसमें आप जितना लिखे हैं वो आ जाएगा। और उसके बाद ये कर्मचारी का मंतव्य नीचे आएगा, जांच प्रतिवेदन, जांच किया गया, म्यूटेशन हेतु आवेदन सही पाया गया, ये जो लास्ट में मंतव्य लिखेंगे यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, अब आपको डिजिटल सिग्नेचर कहाँ यूज करना है, तो कर्मचारी का हस्ताक्षर जहाँ पर ही है, जहाँ पर ये दिख रहा है यहीं पर डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। उस पर एक बटन रहेगा, उसको डिजिटल सिग्नेचर क्लिक करेंगे तो अगर डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटर में लगा होगा तो खुद ब खुद डिटेक्ट करके यहाँ पर उनका नाम और उनका सिग्नेचर यहाँ दिखाने लगेगा। बस इसमें इतना ही है, इसको क्लोज करना है। एक आप पूरा म्यूटेशन कर लिए। अब वो वाला केस फॉरवर्ड टू सीआई के लिए आ जाएगा। देखिए ये वाला केस जब फाइनल सबमिट कर दिए और रिपोर्ट प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया, मतलब आपका उसका काम कंप्लीट हो गया। अब इस केस को सीआई को फॉरवर्ड करेंगे आगे काम करने के लिए। इसी 60 नंबर केस है, इसको फॉरवर्ड टू सीआई करेंगे, औरंगाबाद सीआई के पास फॉरवर्ड करेंगे। बस ये हो गया। आपको एक एप्लीकेशन में यही दो केस होगा, या तो उसका जमाबंदी में पूरा एंट्री सही रहेगा तो उसको आप ये वाला काम करेंगे, या नहीं तो आप ऑब्जेक्शन लगाकर भेज देंगे। अब हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे और फिर से अब हम CI लॉगिन में चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है CI लॉगिन में। थैंक यू।